भाई पढ़ने लग रहा था। पूरा कंप्लीट भी कोनी आता। हो ही गया था भाई, हो गया था कंप्लीट तो। और मशीन का काम करूं भाई, मशीन टेक की थी वह भी कर, वह भी कौन रोजी भी कर रही था भाई। रोजी भी जाती रही, वह भी कौन कटन दी। मारता तो नहीं मतलब कोई नोटिस वगैरह आपके पास भाई, है? मार दो कुछ को नहीं आया। अच्छा भाई, फिलहाल बरवाड़ा की तस्वीरें आप देख पा रहे हो। बरवाड़ा आंसी रोड की तस्वीरें आपने दिखा रहे हैं। जो है अवैध कॉलोनी जो है काटी गई थी, उसके ऊपर पीला पंजा चल चुका है। आज वो तस्वीरें आपने दिखाने लग रहे हैं। हाँ, बरवाड़ा के आंसी रोड के ऊपर एक कॉलोनी काटी गई थी, फिलहाल ताजी ताजी। इतना ही मतलब होता सिस्टम तो सारा बड़ा गेट होना प्लाट। बिल्कुल सही बात है भाई, ये वो दर्द है भाई, क्योंकि खून पसीने की। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल बरवाड़ा में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो पीला पंजा चला हुआ है। अगर मैं बात करूँ कौन से कॉलोनी की बात है या फिर कौन सी जगह की बात है बरवाड़ा के अंदर, आंसी रोड में खड़ा हूँ फिलहाल। आंसी रोड यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा आगे चल के पुल पे जाओगे तो ये फिलहाल ताजा ताजा कॉलोनी कटी थी। ये तस्वीरें आपने दिखा लग रहे हो, ताजा ताजा कॉलोनी कटी थी, बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी, दुकान उरे बनी थी। उसके ऊपर लगाना अगर मैं दिखाऊं तो पूरा कंप्लीट मकान आप देख लो। यानी किस जो है डीलर के द्वारा यहाँ कॉलोनी काटी गई थी, और कॉलोनी कटने के बाद क्या कारण रहा है कि कुछ ही दिन बाद जो है यहाँ पर पीला पंजा चल गया और सारी बिल्डिंग गिराई जाने लग रही है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सारा काम होने लग रहा है। सारा प्रशासन फिलहाल मौके पर मौजूद है। तस्वीरें देख लो भाई, कितनी बड़ी बिल्डिंग जो है एकदम से धराशायी हो गई है, पूरी बिल्डिंग नीचे गिरा दी गई है। और अंदर की बात करी जाए तो फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस वगैरह आया था या नहीं आया था। अंदर जो है मटेरियल जो सामान है समट क्रेशर बजरी का, वो सारा का सारा अंदर ही पड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भाई, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो अंदर देखिए, आप देख लो तस्वीरों के अंदर है समट के कट्टे जो है वो आपको नजर आएंगे। यानी सारा का सारा सामान अंदर के अंदर रह गया, यानी सामान भी बाहर नहीं निकाला गया। उसके पीछे कारण क्या है वो यहाँ से जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे कि या कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है या फिर उन्होंने निकालने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर सामान पड़ा है और सामान अंदर के अंदर है, सीमेंट के कट्टे अंदर पड़े हैं। और बाहर की अगर बात करूं, रेती क्रेशर बजरी का सामान सारा अंदर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किसके द्वारा ये काटी गई कॉलोनियां है, किसके द्वारा ना क्या कुछ पूरा मामला, उसकी जानकारी लेंगे। अगर तस्वीर हम देखो, नया मकान बना था कुछ दिन पहले, इन भाइयों का वो मकान है, कॉलोनी काटी गई थी। क्या वजह रही है कि ईद तक पहले कॉलोनी अवैध घोषित कर दी, के कुछ नोटिस वगैरह कि में आया करना आया है, इन तक भी बात कराएंगे। अंकल जी, कोई नोटिस वगैरह आया आपके कोई पास? नोटिस नहीं आया जी। अच्छा, कब मतलब आपके पास नहीं पता चला कि आज जेसीबी लगेड़े जाओ? यो गिरी है जदे पता चलिया है। अच्छा, हाँ जे भी से आई है नहीं, हमने जदे पता पड़ा है जो पढ़ने के बाद में। कितने दिन पहले आपने ये जगह ली थी? जगह ने तो वो भाई बताओगा, वो जा रहे कितने जगह पुरानी तो 6-7 महीने हो गए लेने। अच्छा। हाँ, तो ये जेबीसी आई थी माना तो पेरा भी कौन था, किस वजह था ये गाड़ी गुड्डी देखा नहीं, पुलिस आई माना कोई मंत्री मंत्री आंदा होगा। तो बाद में देखा तो पूरा सीधे लगी, ना कोई नोटिस आया, बस सीधे गेड़ दिया। तो सामान वगैरह बाहर निकाल दिया है? ना कुछ नहीं निकाल दिया, बस सीधा नुगा बस गेड़ दो, अच्छा, कोई मौका नहीं दिया मरते। किसके द्वारा काटी गई थी ये कॉलोनियां? ये रामनिवास ने काटी थी रामने अस्कवाड़। नू तो मुन्ना बेरा। अच्छा, हाँ, तो फिर ये किमें किमें धरती किमें आगे का आश्वासन है कि जो धरती लेक दे के ने जगह दे ही गई थी उसके ऊपर किमें आगे की प्रतिक्रिया ये वो तो देखो ये रामनिवास से बताओगा। अच्छा। हाँ, क्यों उसके गला बात बूत करेंगे, अच्छा, क्यों उससे या माना कहा भी था उसका कि भाई एक बार देख ले काम चीना, कदम बाद में कोई दिक्कत आवा, नो कोई बात नहीं था हम चीनो। अच्छा। हाँ, कोई इस दिक्कत कॉलोनी नहीं, का नाम नुम के है? कोई नाम नहीं है भाई, ये इसका- पास से को नहीं हो रही। पास से को नहीं रही हाँ। कॉलोनी। यानी भाई बात यह है कि बरवाड़ा में डीलर है रामनिवास हुआ, हाँ, डीलर है। बरवाड़ा में डीलर के द्वारा प्रॉपर्टी बेची जावा है, प्रॉपर्टी यानी कॉलोनी काटी जावा है, और उस कॉलोनी का ना तो कोई नाम और ना वह पास हो रही। और एक नॉर्मल परिवार की जब बात करा, उन्होंने पैसा लाके मकान बनाया और मकान बनते ही ऐसे हालात हो गए कि वो मकान तोड़ दिया। देख लो सारा का सारा। तो यानी इस परिवार की क्या गलती थी जिसने इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है कि मतलब प्रॉपर्टी डीलर जो हैं, जो डीलर ये काम कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी काट दी, कॉलोनी काटने के बाद वह पास भी नहीं हो रही, और फिर पास ना होने की वजह से आज इस परिवार ने इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। भाई साहब, आपका मकान है क्या? हाँ भाई, मेरा है। कितने दिन पहले लिया था? थोड़े साइड घूम जाओ। भाई 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। हाँ। तो अगर मैं बात करूं मकान बनाने तो पहले डीलर पर जिस तरह उसको लेकिन बातचीत हुई होगी। कोई बात को नहीं हुई, हमने से बार हम दे रहा ही को नहीं। अच्छा, हाँ, कि मतलब तारे नु था गया प्लाट कटे हैं, हाँ, हमने प्लाट लिया है और हमने चढ़ाई ला दी। तारे नु था को नहीं किया पास ना हो ना रही ना कि ना नहीं ना है? ना भाई, सब बरवाड़ा में हुआ तो को नहीं, हमने कभी देखा तो को नहीं सा सिस्टम। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो
आधा तो ज्यादा बरवाड़ा वैसे बैठा है, बिना रजिस्ट्री भी बैठे हैं। ठीक है, तो अगर इतना ही मतलब होता सिस्टम तो सारा बरवाड़ा का गेट होना प्लाट। बिल्कुल सही बात है भाई। ये वो दर्द है भाई, क्योंकि खून पसीने की कमाई तो जो है यू मकान खड़ा कराया था। कितने दिन पहले मकान बना था भाई? भाई पढ़ने लग रहा था, पूरा कंप्लीट भी कोनी आता। हो गया था भाई। और मशीन का काम करूं भाई, मशीन टेक की थी वह भी कर वहाँ भी कौन रोजी भी कर रही था भाई। रोजी भी जाती रही, वहाँ भी कौन काटन दी। तो मतलब कोई नोटिस वगैरह आपके पास? भाई मार दरा कुछ को नहीं आया। अच्छा अगर जे किसी और दर आया तो मैंने बेरा को नहीं भाई। अच्छा। ठीक है, उन्हें बताना चाहिए तो मारती। अब जिस प्रॉपर्टी डीलर थे तो हमने वो जगह ली थी, प्लाट लिया था, उसका कोई बातचीत हुई ना हो भाई, इसके बारे में? ना ना भाई मारी कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई ना। अभी तक। तो ये हालात हो गए हैं भाई फिलहाल। जो है एक भाई नु को है भाई, मैं मेरी मशीन रखी थी। किस चीज की मशीन थी भाई? आरा मशीन है भाई। आरा मशीन थी, मतलब इसका रोजगार था अंदर, वो भी अंदर के अंदर जो है मकान के अंदर वह मशीन भी नष्ट होगी। तो मतलब एक खून पसीने की कमाई थी, इसने मकान खड़ा कराया था, खून पसीने की कमाई थी, इसने मशीन लगाई थी, वह मशीन भी जो है अंदर की अंदर तोड़ दिए यार। पूरी पूरी खत्म कर दी गई है। कितने के रुपए में मशीन थी भाई? भाई 2-2.5 लाख रुपया सिस्टम, इंजन भी था, मोटर भी था, ट्रॉली ट्रॉली सब कुछ ओके था भाई। सारा काम हाँ ये लाई थी सामान। यानी तेरा मकान का जो गया, गला रोटी भी गई। बिल्कुल गई भाई। तो भाई ये हालात हैं बरवाड़ा के फिलहाल की तस्वीरें में आपने दिखाने लग रहा। आधा बरवाड़ा बैठे है और जाके देखो ना, बिल्कुल आधा था ज्यादा बरवाड़ा की रजिस्ट्री भी को नहीं। ठीक है, बिल्कुल और भाई पीछे लाके ले रखे के अरे किसी का यार कब्जा करू कर रखा। सही बात है भाई। इन आंखों का दर्द, इन आंखों का पानी आपने चीज दिखाने लग रहा है कि मतलब किस तरह के कई काम होने लगे हैं, वो चीजें आपने दिखाने लग रही है। फिलहाल वीडियो में शेयर करो ताकि इस परिवार के साथ जो अन्याय होने लग रहा है उसके ऊपर भी किमें किमें आड़े के प्रशासन की बात करूं, आड़े के विधायक की बात करूं, इन चीजों के ऊपर गौर करनी चाहिए। क्योंकि बरवाड़ा आधे से ज्यादा अवैध घोषित कर दिया, लेकिन वैध कड़ा है। जो आड़े का चेयरमैन बना था उस टाइम पर न्यू कहा था कि कॉलोनिया ने वैध घोषित करवाऊंगा, वो आज चेयरमैन कड़ा है। क्योंकि अगर बरवाड़ा की बात करी जाओ तो बरवाड़ा आधे से ज्यादा अवैध घोषित कर रखा है। अवैध घोषित किया तो फिर सारे मकान गिराए जाओ। तो भाई डीलर जो है उनसे ही बात कराओगे। आ जाओ एक बार मेरे साथ। रामनिवास साहब हो भाई साहब? हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कॉलोनी आपके द्वारा कटी गई थी? हाँ, अपने दोबारा क्या कटी कुछ मामला पूरा ये वगैरह थोड़ा इसके बारे में बताओ। है। ये ऐसे भाई साहब, कॉलोनी जो कटती है वे अनऑथराइज कटती है, और अनऑथराइज कॉलोनी के ऊपर डीटीपी का काम होता है कि अनऑथराइज कॉलोनी को कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने देना। इसलिए डीटीपी ने आज ये हमारी बिल्डिंग तोड़ी है। अच्छा, तो इस बिल्डिंग में जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने आपसे यार प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिन्हें मकान भी खड़ा कराया था, जो लॉस होया है ये आपको है कि उनको है? कि कोई बड़ी बात को नहीं, उनका हो गया तो भी अपना हो गया, और अपना हो गया तो भी उनका हो गया। लॉस ही है। बोर्ड खड़ा करो लग रहा था कि मेरा तो नोटिस भी नहीं आ रहा, तो नोटिस वगैरह भी आपको तो ऐसा है, नोटिस हमारे पास कोई नहीं आए, लेकिन नोटिस आते तो उनका जवाब भी देते बात का। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, नुकसान तो अगर भाई का हो गया तो भी अपना हो गया, अपना हो गया तो भी भाई का हो गया, लेकिन बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो अगर इस बात की मैं मतलब इस बात के ऊपर जावा कि नुकसान होया है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्योंकि एक परिवार है पूरा का पूरा, जो मकान खड़ा कराया वो भी गया, और एक भाई का भी आ रही मशीन और सारी चीज उसमें गई। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी जिसने काटी उसके ऊपर भी कोई कहने लग रहा है कि रामनिवास कोई ने दिक्कत काटी, नहीं, रामनिवास का। कोई दिक्कत नहीं है, उसका समाधान हम जरूर करेंगे, भाई का समाधान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो नुकसान की भरपाई करनी जरूरी है भाई। हाँ जी। हाँ, नुकसान की भरपाई एक बेमतलब का बेतुका नुकसान है ये। बड़ी मुश्किल से अगला तैयार करता है बिल्डिंग, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से तैयार करता है, पता नहीं क्या कुछ करके कैसे करके गिरवी रख के कोई सामान चीज रख के जब वो तैयार करता है। अब इसका तो वो नुकसान हो गया ना, इन्हें तो टाइम भी ज्यादा को नहीं होया, इबे होया 20 एक दिन चालू ने। अच्छा, अब तो परमिशन चेजी लगाने से पहले ही परमिशन ले गई थी इनके द्वारा कि वे चेजी चाची लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऐसी कोई परमिशन नहीं है, डीटीपी ऐसी कोई परमिशन नहीं देता एक मकान के लिए, एक मकान की कोई परमिशन नहीं देता डीटीपी। लेकिन इस चीज के ऊपर अगर बात करें, मतलब कोई कॉलोनी काटी जाओ है, इस कॉलोनी का आज तक नाम भी नहीं लिख रखा, कॉलोनी काट दी, कॉलोनी के कोई कागज नहीं, कोई आगे कोई प्रोसेस नहीं, मकान क्यों नहीं है? नाम तो रख रखे है, विकास बिहार नाम है इस कॉलोनी का। अच्छा, हाँ, फिर सारी की सारी इलीगल है, तो विकास बिहार नाम का सारी बरवाड़े के अंदर सारी कॉलोनियां या इलीगल है भाई सारी। तो फिर अकेली इसके ऊपर ही पीला पंजा क्यों चले? नहीं, सभी कॉलोनियों पे पहले भी चले है पीला पंजा, पहले भी पीला पंजाब कॉलोनियों पे चले है, चलता रहता है, लेकिन इतना भारी नुकसान अभी तक कभी नहीं हुआ जितना भारी नुकसान अब हुआ है। टुकड़े आपने भी रिस्क ले रखा था फिर? ये काम ही सारे ऐसे हैं कि जो कॉलोनियां हैं, जो गरीब आदमी है वो कहाँ प्लाट लेंगे,
अगर हम गरीब आदमी प्लाट लेंगे वो बाहरी एरिया में लेंगे, और प्लाट तो फिर खेती की जगह में कटेंगे, एक्स्ट्रा जगह थोड़ी ना कोई प्लाट कटने की। तो इसमें अगर प्रशासन की बात करूं, पूरा का विधायक की बात करूं, चेयरमैन की बात करूं, किसी से मिले हो, इसके बारे में कोई बातचीत हुई है या फिर पहले कोई किसी प्रकार की? नहीं, विधायक चेयरमैन इसमें क्या करेंगे, विधायक चेयरमैन का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी कार्रवाई है, ये विधायक चेयरमैन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो भाई अगर बात करी जाओ विधायक और चेयरमैन ने बीच में इन्वॉल्व मैं क्यों करूं था इस बात में, क्योंकि जब चुनावी बात आती है ना, तो चुनावी बात के दौरान आपने पुराने स्पीच भी देखोगे तो एक बात बार बार बीच में लाई जाओ थी कि बरवाड़ा की अवैध कॉलोनियों को अवैध करवाने का काम करवाया जाऊगा। इस तरह के वादे जो करे जाओ थे, लेकिन एक गरीब परिवार की जो बात करी जाओ, आज आपने दिखाने का काम कराया किस प्रकार जो है एक पूरा परिवार का मकान गया जैसा गया, गले रोजगार भी चलता रहा। तो इस तरह के काम होने लग रहे, बरवाड़ा सारा का सारा नष्ट हो रहा है। चाहे वो सड़क की बात हो, किसी चीज की बात हो, कोई चीज की सुविधा बरवाड़ा के अंदर नहीं है, और फिर ऊपर से इतने बड़े बड़े काम होने लग रहे हैं। तो आपने आज देखे कितना बड़े मकान जो है दो पूरी मतलब कंप्लीट हो भी थे, सारा का सारा सामान एक बार भी दिखा दे भाई, समट के कट्टे सारे जो है पूरा मटेरियल अंदर के अंदर रह गया है। इनने तो सब कुछ पीछे बेच खोज के बिल्कुल खाली होके बड़ी मुश्किल से बनाया था, और आगे कोई सहारा नहीं इनके पास दोनों के, मतलब जो कुछ था सब बेच दिया और यूरे लगा दिया, बस बेरोजगार हो गए, ना के काम में ना दोनों के आरे की मशीन जो अंदर ही है, अंदर ही दबगी। उसने तैयार करना था, चालू करना था आपका बिजनेस, वो बेचारा क्या करेगा, वो तो जड़ते गया। वो तो शुक्र है उसका दिल थोड़ा टाइट था, मेरे वर्गा हार्ट अटैक आके अरनुए मर जाए, हाँ उसका दिल के मानू हुए भी। गरीब आदमी ने छोड़ा तो को नहीं, बहुत नुकसान है। बोल सामान पहला नोटिस भेज दे, वो सामान तो काट सका आदमी, वो सामान भी सारा अंदर कर दिया। खोट किसका लगा आपने इसमें? खोट किसका लगा? खोट तो किसका बताऊं अभी, डीलर का, प्रशासन का है कि आड़ा मकान लेनिया का है? ये मकान ना तो उनके बराबर इसमें नुकसान हो जाएगी, बनावा को नहीं यार, फिर ले को नहीं यार। प्रशासन का है जी, प्रशासन का जो करे तो सारी बरवाड़ा में करे, फिर ये क्यों करे? डीलर का नहीं है? नहीं, डीलर का तो डीलर का होगा, ले दिए बेच दिए, चल रही है, सारे बेचने लग रही है। तो भाई हमने भी तो मेरा को भी ले लिया भाई, वो अप्रूव्ड है कि ना है, चलो भाई उड़ा तो बेच के थोड़ी जगह बेच के अपना कारोबार जचा लिया भाई। डीलर का क्या है, आप क्या मानते हो? वैसे तो देखो, हमने तो अपने हिसाब से जमीन ली थी, रजिस्ट्री करवा ली, सब कुछ बेच के ला दिया। आज ये दशा हो गई हमारी, हम तो बर्बाद हो गई। तो भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है बरवाड़ा के हालात देख करके? क्योंकि बरवाड़ा आदत ज्यादा जो बात है पीड़ा पंजा चलने वाला काम है, लेकिन कड़ियां क्यों चलन लग रहा है, यह बात भी एक पॉइंट पर जाती है। प्रशासन की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, चाहे आड़े का चेयरमैन की बात हो, चाहे राजनीतिक लोगों की बात हो, तो कड़ियां मतलब 50 साल से लोग बैठे हैं, वो भी अनअप्रूव्ड कर दी कॉलोनियां, जो 50 साल से बैठे हैं, तो ऐसे किस तरह होगी अनअप्रूव्ड? वो भी सारा अनअप्रूव्ड हो गया। मतलब ये सिस्टम अपना प्रशासन की कम है, ये तो किस हिसाब से करे वो अपना देखे। राजनीति चाल ही है, को राजनीति चाल है, ये केपता ये जो राजनीति डीलर हैं ये भी आपस में सोचते हैं भाई मेरी कॉलोनी नहीं बिक रही, ये साड़ी बिक गई तो इसके ऊपर मैं कुछ ऑब्जेक्शन डाल दूं, ये भी हो सकता है। यानी डीलर रोड में फंस गया पे। हाँ तो फंस गए तो जी, ये तो घर बर्बाद हो गया और क्या, पूरा परिवार बर्बाद हो गया जी। इसके पास रह गया क्या, जबकि सब कुछ बेच के लगाने लग रहे हो आदमी।